आजकल एक बात बहुत ज़्यादा कहते हैं कि अपना जनरेशनल ट्रॉमा जो है अपनी अगली नस्ल में ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ आप लोग करके देख लें। मैं कहती हूँ एक दफ़ा आप ये कोशिश करके देख लो। हमारे बस का ही नहीं है ये। वो लेने को ही तैयार नहीं। ना सिर्फ़ ये कि वो लेने से इनकारी हैं, बल्कि उल्टा हमें वो ये मानने पर मजबूर कर देते हैं कि हम कितने बड़े लूज़र हैं। अपने बड़ों की, अपने माँ-बाप की इज़्ज़त और फ़र्माबरदारी के नाम पे हम अपने बचपन में या अभी तक जो कुछ करते रहे हैं वो फर्माबरदारी नहीं, वो बेवकूफ़ी है। हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख़्याल रख रहे होंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जी, तो इस दफ़ा पाकिस्तान के ट्रिप में मुझे इत्तेफ़ाक हुआ कि मैं अपने बहन भाइयों के बच्चों के साथ एक वन डे ट्रिप पर चली गई। और ऐसा काफ़ी टाइम के बाद हो रहा था कि मुझे उनके साथ इस तरह ट्रैवल करने का मौका मिला और काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका मिला। वो पहले से कुछ बड़े भी हो चुके थे और बातें भी उनकी बदल चुकी थी, उनकी डिमांड्स बदल चुकी थी। और मेरे ख़ुद के बच्चे तो नहीं हैं अभी, लेकिन ये था कि मैं उन बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच हूँ और मुझे वो बच्चे ही लग रहे थे। और मुझे ये रियलाइज़ करने में बहुत सारा वक्त लगा कि वक्त कितनी तेज़ी से बदल चुका है और वो कितनी जल्दी बड़े हो चुके हैं। ना सिर्फ ये कि बच्चे बड़े हो चुके हैं, वक्त ने जो करवट ली है उसका एहसास हुआ मुझे। लाइफ का तो ऑल एंड ऑल सिलेबस ही बदल चुका है। जब हम छोटे थे ना, तो हमारा साल का एक ट्रिप हुआ करता था जो गर्मियों की छुट्टियों में हुआ करता था। वो 10-15 दिन के लिए होता था और काफ़ी दूर दराज इलाकों में हम जाया करते होते थे और सब कज़न सारी की सारी फैमिली जाया करते होते थे और हम सब लोग इतना एंजॉय करते थे। और वो जो एक ट्रिप होता था साल का, वो पूरे साल के लिए काफ़ी होता था। वो इस तरह से होता था कि जब भी कहीं बाद में भी मिलना और उसी ट्रिप की यादें हमारे लिए इंजॉयमेंट करने के लिए काफ़ी थी। और उस एक ट्रिप के लिए हम अपने पेरेंट्स के इतने ज़्यादा थैंकफुल हुआ करते होते थे कि उस ट्रिप पे जाने के लिए हम पूरा साल माँ बाप को उनके साथ फुल सपोर्ट किया करते होते थे। कोई गैर ज़रूरी फरमाइश हमने नहीं करनी होती थी। हर चीज़ बगैर कहे ही मिल जाया करती थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये था कि जो बच्चों के अंदर छोटी छोटी वो होती हैं ख्वाहिशें, हम उन पे गौर ही नहीं किया करते होते थे कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए। ना सिर्फ पूरा साल हम ट्रिप पे भी फ़िज़ूल की फ़रमाइशें नहीं करते थे, फ़िज़ूल का खाना पीना नहीं करते थे, क्योंकि हम लोग एंजॉय ही बड़ा करते थे। और आजकल जो चीज़ मैंने बच्चों में नोट किया है वो ये है कि सबके पास अलग-अलग फ़ोन है, सबके फ़ोन्स पे अलग-अलग इंटरनेट के पैकेजेस हैं। आपका डाटा ख़त्म हो सकता है, उनका डाटा ख़त्म नहीं हो सकता। आपके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो सकती है, बल्कि आपकी खुद की बैटरी ख़त्म हो सकती है, लेकिन बच्चों के फ़ोन की बैटरी, उनकी फ़रमाइशों की बैटरी, उनकी शिकायतों की बैटरी ख़त्म नहीं होती। लग्ज़री रिज़ॉर्ट्स में जाते हैं, लग्ज़री खाने खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइज़, आइसक्रीम, एनीथिंग जो भी उनकी डिमांड है वो सब पूरी होने के बावजूद भी वो एक बात वो जो बार-बार दोहराते रहते हैं वो है बोर हो रहे हैं। करना क्या है? यहाँ पे क्या करना है? और थकते तो वो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। हम भी अपने ज़माने में नहीं थका करते होते थे। और माँ-बाप का अगर देखें तो माँ-बाप का भी कुछ अलग ही चल रहा है। उनका भी एटीट्यूड बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप किसी 5 स्टार होटल में चले जाते हैं और वहाँ पे एट योर सर्विस 24/7 वाला एटीट्यूड होता है ना, माँ-बाप का भी वही है। ये तो अच्छी बात है कि माँ-बाप भी समझ रहे हैं बच्चों की ज़रूरतों को, बच्चों को उनके अकॉर्डिंगली उनकी तरबियत कर रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है वो जो एक तशद्दुद वाला उठते हुए चप्पल आने वाला थप्पड़ बातें जो है ना, ये अब ख़त्म हो चुकी हैं। और वो भी एक टाइम था, ये भी अब एक टाइम है। हर वक्त की अपनी ज़रूरतें होती हैं। लेकिन ये एक बात थी जो मैंने बहुत ज़्यादा फ़ील की। बच्चे भी थोड़े बड़े हो चुके थे तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। जी, तो हम लोग गए थे इस्लामाबाद। डायनो वैली के बारे में बड़ा सुन रखा था, तो बच्चों ने भी ज़िद की हुई थी, वेदर भी कुछ बेहतर था। गलती बस ये हुई थी कि हम लोगों ने वन डे ट्रिप किया था, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि वहाँ पे जाके कितनी थकावट होने वाली है। बच्चों की एक्टिविटी के हवाले से देखा जाए तो हर तरह की वहाँ पे फैसिलिटी थी, खाने पीना, घूमना फिरना, झूले वगैरह। आपको पता है बच्चे झूलों से कितना अट्रैक्ट होते हैं। और बहुत ही अच्छी जगह है विज़िट करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि वन डे ट्रिप ना करिएगा। अगर आप दूर दराज जगहों से जा रहे हैं, अगर इस्लामाबाद के पास हैं तो आई थिंक एक दिन स्पेंड करने के लिए बेहतरीन एक्टिविटी है। फैमिली के साथ स्पेशली छोटे बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। बाकी आप लोगों का जेन ज़ी के साथ जो एक्सपीरियंस है वो भी कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। या मैं बच्चों से काफ़ी टाइम के बाद मिल रही थी, इसलिए मुझे ज़्यादा फ़ील हुआ। क्योंकि ये भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है कि जब आप अपने सामने पैदा हुए बच्चों को इस तरह से ग्रो करते हुए देखते हैं और आपको लगता है कि वो बच्चे हैं।
और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान के टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए ही सही यहाँ पे ज़रूर चक्कर